मैं पवित्र आत्मा का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि पवित्र आत्मा आपको इस वीडियो में लेकर आए हैं। परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत है। यीशु मसीह के साथ जो सफर है वो हम पवित्र आत्मा के बगैर नहीं कर सकते। ये सफर में अगर कोई हमारा सहायक है वो पवित्र आत्मा है, क्योंकि बिना सहायक के यीशु मसीह के साथ चलना नामुमकिन है, कोई चल ही नहीं सकता है। इसलिए पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर के व्यक्तित्व के ये तीन हिस्से हैं। पूरा मिलाकर परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, पुत्र यानी यशुआ मसीहा परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। पवित्र आत्मा के बगैर ये सफर नामुमकिन है। इसलिए पवित्र आत्मा को समझना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा हमें शक्ति देता है, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, पवित्र आत्मा जीवन का जल है, पवित्र आत्मा प्रेम की आत्मा है, पवित्र आत्मा बुद्धि की आत्मा है, पवित्र आत्मा ज्ञान की आत्मा है, पवित्र आत्मा समझदारी की आत्मा है। पवित्र आत्मा के साथ हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। अगर पवित्र आत्मा नहीं हो तो बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं है, बड़े बड़े कामों को करने की शक्ति नहीं है, हम शक्तिहीन हो जाएंगे। मेरे दोस्त, पवित्र आत्मा हमें सिखाने के लिए आते हैं। यीशु मसीह ने ये पवित्र आत्मा का वरदान क्यों दिया? क्योंकि यीशु मसीह जब तक अपने चेलों के साथ थे तब तक यीशु मसीह उनको बताते थे कि करना क्या है। लेकिन यीशु मसीह का समय इस धरती के ऊपर बहुत ही निर्धारित था। वो निर्धारित समय खत्म हुआ तो यीशु मसीह वापस चले गए अपना काम पूरा करके, और हमें अनाथ नहीं छोड़ा है। उन्होंने पवित्र आत्मा भेजा ताकि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ था। यीशु मसीह अपने चेलों से मिले, उनसे बातचीत की। 40 दिन पूरे हो गए थे। अब उनका पिता के घर जाने का समय आ चुका था। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8वां वाक्य। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। जब यीशु मसीह धरती पर थे, ये उनका आखिरी शब्द है, आखिरी वाक्य है। उन्होंने वादा किया था कि पवित्र आत्मा आएंगे और वो वादा पूरा भी हो गया है। यीशु मसीह का कोई भी वादा खाली नहीं गया है। और अभी इस वक्त पवित्र आत्मा के जरिए प्रभु यीशु आपसे बात कर रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं। पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर आएगा तो आपको सामर्थ्य मिलेगा। किस चीज का सामर्थ्य? सामर्थ्य यानी पावर, डुनामिस पावर, डुनामिस डायनामाइट यानी विस्फोटक, यानी बहुत ज्यादा शक्ति। जब पवित्र आत्मा को आप ग्रहण करोगे तो आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। आपका जीवन उद्धार से भर जाएगा और आप लोगों के उद्धार का कारण बनोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपका इस्तेमाल करेंगे लोगों का उद्धार करने के लिए, क्योंकि वो यीशु मसीह की आत्मा है। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हमें ये आत्मा देते हैं। ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली आत्मा है ये। ब्रह्मांड के रचयिता का शक्ति आपके साथ रहेगा, आपके साथ चलेगा। आइए आज पवित्र आत्मा को और डिटेल में समझते हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से लेकर 4। जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह इकट्ठा थे और एकाएक आकाश में बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग सी जीभें फटी हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो ये वो पेंतकोस्त का दिन था जब सभी चेले एक मन होकर एक जगह पर इकट्ठा थे। एक घर के ऊपर के कमरे में थे। सब लोग एक जगह पर थे, सब लोग एक मन थे। जब भी 2 या 2 से ज्यादा विश्वासी एक जगह इकट्ठा होते हैं एक मन होकर, वहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है। इस वक्त इस दुनिया में जहां पर भी परमेश्वर की उपस्थिति की बात चल रही है वहां पर पवित्र आत्मा उपस्थित होते हैं।
पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति यानी परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर से पवित्र आत्मा को अलग नहीं कर सकते हैं। और जहां पर भी परमेश्वर होता है, सामर्थ होता है, पावर होता है। परमेश्वर के पास सामर्थ है। कितना सामर्थ है? अनंत सामर्थ है, इनफाइनाइट पावर है। पवित्र आत्मा के पास कितना सामर्थ है? इनफाइनाइट पावर है, अनंत सामर्थ है। क्या वो सामर्थ परमेश्वर आपको देंगे? बिल्कुल देंगे। इसीलिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह के चेले हैं, हाँ, इस बात को ध्यान में रखिए, जो लोग यीशु मसीह को जानते हैं उनको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, जो उनका चेला है, उनके ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरता है। क्यों उतरता है? ऐसे ही टाइम पास करने के लिए, खेल कूद करने के लिए नहीं, परमेश्वर के बड़े बड़े पराक्रमी कामों को अंजाम देने के लिए, यानी परमेश्वर के कामों को पूरा करने के लिए। क्या होता है जब आप परमेश्वर के कामों को पूरा करते हैं? आपका जीवन आशीषित हो जाता है, आप संपन्न हो जाते हो, आप धन्य हो जाते हो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका परिवार धन्य हो जाएगा। क्या हुआ जब पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर आए? तो पवित्र आत्मा बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से आए थे और एकाएक आकाश में बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। जब आंधी चलती है, कितनी जोर से आवाज आती है, तो आकाश में ऐसी सनसनाहट भरी हुई आवाज आई। सनसनाहट का शब्द हुआ, जोर से आवाज आई। पवित्र आत्मा दबे पांव नहीं आए, चुपके से नहीं आए किसी के ऊपर, बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से आया। जोर से एक आवाज हुई, फटी हुई जीभ के आकार में आग हर एक चेलों के ऊपर आकर ठहर गई और चेले अन्य भाषा में बात करने लगे। पवित्र आत्मा ने उस वक्त जिस तरह का सामर्थ अपने चेलों को दिया, वो सामर्थ की वजह से सारे चेले यानी जितने भी लोग उस वक्त उस कमरे में थे, वो सब अन्य भाषा में यानी अलग अलग भाषाओं में बात करने लगे। अन्य भाषा में, आत्मा की भाषा में। और वहां पर जितने भी लोग खड़े थे, उनको सबको अपनी अपनी भाषा में समझ में आ रहा था। पवित्र आत्मा ने जब भाषा दी, कोर्राबा सांडाबा हंटोबो रिखिंडे केबरियांडाबा रिबांडो बोरिंडे दे खेरियानमा हंटोबो शेंडे केरी, ये भाषा पवित्र आत्मा ने मुझे दी है, ये सामर्थ मुझे दी है। आपकी भाषा अलग हो सकती है, लेकिन ये भाषा आपकी बुद्धि को समझ में नहीं आएगी। तो फिर वहां पर खड़े हुए सभी लोगों को अपनी अपनी भाषा में वो बातें क्यों समझ में आ रही थी जो परमेश्वर उनसे कह रहे थे चेलों के जरिए। यानी अगर कोई मराठी है तो उसको मराठी में समझ में आ रहा है, अगर कोई गुजराती है तो उसको गुजराती में समझ में आ रहा है, अगर कोई बंगाली है तो बंगाली में समझ में आ रहा है, अगर कोई मिस्री है तो मिस्री में समझ में आ रहा है। अलग अलग देशों के लोग वहां पर जमा हुए थे। ये लोग वहां पर क्या कर रहे थे? यरूशलेम में ये लोग कर क्या रहे थे? ये सभी लोग अलग अलग देशों से, अलग अलग जगहों से कई दिनों का सफर तय करके पासओवर यानी पर्व के उत्सव के लिए जमा हुए थे। तो ये लोग अलग अलग देशों से, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग क्यों जमा हुए थे? परमेश्वर को खोजते हुए आए थे। यानी ये सभी लोग आध्यात्मिक लोग थे, ये सभी लोग स्पिरिचुअल लोग थे, परमेश्वर को खोजने वाले लोग थे। और ये सब यरूशलेम मंदिर में आए हुए थे। यरूशलेम मंदिर में लोगों को लगता है कि सिर्फ यहूदी लोग आते थे, नहीं, पूरे जगत के लोग आते थे यरूशलेम मंदिर में। और पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर की आत्मा चेलों के जरिए, यीशु मसीह के चेलों के जरिए इन लोगों की आत्माओं से बात कर रहे थे। ये भाषा आत्मा की भाषा है, ये आत्मा समझती है। परमेश्वर आत्मा है और मैं भी एक आत्मा हूं, आप भी एक आत्मा है जो उस शरीर में रहते हैं। मैं इस शरीर में रहता हूं, ये शरीर इस दुनिया में काम करने के लिए है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो जब मैं ये कहता हूँ रोबा शांडाबा हंटोबो रिखिंडे केबरियांडा डबा संडरोबो रिबियाननमांटोबो से, ये प्रार्थना जब मैं करता हूँ अन्य भाषा में, तो आपकी आत्मा को समझ में आ रहा है। इसलिए जब आप परमेश्वर के दास के इर्द गिर्द होते हो और प्रार्थना में होते हो, तो आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है, आपका मन आनंदित हो जाता है, क्योंकि आपके आत्मा को शांति मिल रही है, आपके आत्मा को परमेश्वर का स्पर्श मिल रहा है,
बहुत सारे लोग इस दुनिया में ये कहने लगे हैं कि अन्य भाषा कुछ नहीं होता है, वो तो सिर्फ उस दिन चेलों को मिला था, हमें नहीं मिलेगा। लेकिन ये सच नहीं है, ये झूठ है। परमेश्वर ने उन लोगों को जो यीशु मसीह का चेला बनकर चलना चाहते हैं, जो परमेश्वर के कामों को करना चाहते हैं, सच्चे दिल से, ईमानदारी से, उनको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य देता है, अन्य भाषा में प्रार्थना करने का सामर्थ्य देता है। चेलों के मुंह से जो शब्द निकल रहा था, जो बुद्धि को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन लोगों को अपनी अपनी भाषा में ट्रांसलेशन हो रहा था, उस वक्त अनुवाद हो रहा था। तो ये कौन कर रहा था? पवित्र आत्मा उस वक्त कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? ताकि परमेश्वर की महिमा लोगों में प्रकट हो। यीशु के नाम से परमेश्वर की महिमा लोगों में प्रकट होती है। उस महिमा को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने उस वक्त ऐसा अद्भुत कार्य किया है। आज भी हम लोग अन्य भाषा में जब प्रार्थना करते हैं तो बुद्धि को समझ में नहीं आता है, लेकिन आत्मा से बात कर रहा है। मेरी आत्मा आपकी आत्मा से बात कर सकता है। आत्मा को समझ में आएगा, बुद्धि को समझ में नहीं आएगा। अन्य भाषा का वरदान एक बहुत ही सामर्थी वरदान है। अन्य भाषा का उपयोग करना बहुत जरूरी है। जब आप अपने स्थल पर, अपने प्राइवेट प्रार्थना के समय जितना अन्य भाषा बोलोगे, उतना आप ठीक होते जाओगे, उतना आप दुरुस्त होते जाओगे। और ये वरदान पवित्र आत्मा की उपस्थिति का चिन्ह है, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर रहता है। कब रहता है? जब हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, जब हम यीशु मसीह के साथ चलने का निर्णय लेते हैं, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करके उनकी कही हुई बातों को मानकर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं। कलीसिया में बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेंट है कि हमें लगता नहीं कि हमारे साथ पवित्र आत्मा है। वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को समर्पित नहीं किया है पूरी तरीके से। बोलने से नहीं, मन में विश्वास करके, दिल से, ईमानदारी से समर्पित करना है और मुंह से बोलना है, पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम से अपने जीवन को समर्पित करता हूँ। मुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे, मुझे अग्नि से बपतिस्मा दे, क्योंकि पिता परमेश्वर कहता है कि अगर तुम मुझसे मांगोगे तो मैं तुम्हें क्यों नहीं दूंगा। अगर आज कुछ लोगों के पास पवित्र आत्मा नहीं है क्योंकि उन्होंने समर्पित नहीं किया है, उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से यीशु मसीह के हवाले नहीं किया है। जब आप यीशु मसीह के हवाले कर दोगे अपने आप को, आपको पवित्र आत्मा का वरदान जरूर मिलेगा। ये यीशु मसीह का वादा है। यीशु मसीह में समर्पित होने का मतलब क्या है? यीशु मसीह के कहे हुए बातों को मानकर अपने जीवन को बदल कर चलना। 15वां वाक्य में यही कहते हैं यीशु मसीह, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानने का मतलब क्या है? यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचनों के जरिए हमसे जो भी बात किया है, उन सभी बातों को मानकर चलना, यानी हमारा पुराना जीवन, वो जीवन जो हम इस दुनिया के रीति से चल रहे थे, उस रीति से चल नहीं सकते। हमें एक नए रीति से चलना पड़ेगा। जब हम ये निर्णय ले लेते हैं कि प्रभु मुझे पुरानी रीति से नहीं चलना है, मुझे नए रीति से चलना है, तब पवित्र आत्मा का वरदान आपको मिलता है। और ये प्रेम की वजह से मिलता है। किसके प्रेम की वजह से? पिता परमेश्वर की प्रेम की वजह से, यीशु मसीह की प्रेम की वजह से और आपके प्रेम की वजह से। जब यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं तो आपको पलट के प्रेम करना होगा उन्हें। कैसे आप प्रेम करेंगे? उनकी आज्ञाओं का पालन करके। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। जब आप परमेश्वर के वचनों का पालन करते हो अपने जीवन में, तब आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिलता है, तब आपको पवित्र आत्मा की संगति मिलती है। पवित्र आत्मा सहायक है और पवित्र आत्मा को एडवोकेट भी कहते हैं, कानूनी सलाहकार। ये कानूनी सलाह की क्या जरूरत है? क्योंकि एक व्यवस्था, एक कानून सृष्टि के रचयिता ने स्थापित किया है।
जिस सिस्टम को आप समझ लेते हो उस सिस्टम को आप बेहतरीन तरीके से अपने फायदे के लिए ऑपरेट कर सकते हो। पिता परमेश्वर चाहते हैं, यशायाह की पुस्तक 48:17 में पिता परमेश्वर कहते हैं कि मैं यहोवा परमेश्वर तेरा छुड़ाने वाला तुझे फायदेमंद होने के लिए सिखाऊंगा। जिस रास्ते पर तुम्हें चलकर फायदेमंद होना है उस रास्ते पर मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। यानी ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर जो कहता है कि मैं हूं यहोवा, वो आपको अपने जीवन में कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं, फायदेमंद होते हुए देखना चाहते हैं। किसके लिए फायदेमंद? खुद के लिए फायदेमंद, परिवारजनों के लिए फायदेमंद, आसपास के लोगों के लिए फायदेमंद, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए फायदेमंद, अपने देश के लिए फायदेमंद, पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद, परमेश्वर के राज्य के लिए फायदेमंद। इसीलिए पवित्र आत्मा दिया गया है। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के सिस्टम को बहुत ही अच्छे तरीके से समझता है। एक सिस्टम को वही व्यक्ति समझा सकता है जो उस सिस्टम को पूरी तरह से समझता हो। ब्रह्मांड के इस सिस्टम को परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर की आत्मा ही आपको वो सिस्टम के बारे में बता सकता है, वो सिस्टम के बारे में सिखा सकता है, उस सिस्टम में कैसे चलना है वो आपको ट्रेन कर सकता है। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि किस तरह की सहायता है। परमेश्वर का बनाया हुआ जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को समझने के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा आप खरीद नहीं सकते हो। किसी को धन देकर, दौलत देकर पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकते हो। पवित्र आत्मा सत्य की आत्मा है, प्रेम की आत्मा है। तो सिर्फ प्रेम से ग्रहण कर सकते हो, सिर्फ सत्य से ग्रहण कर सकते हो। यीशु मसीह पर विश्वास करके यीशु मसीह का चेला बनने का जब आप डेडिकेशन कर देते हो, जब आप समर्पित करते हो अपने जीवन को, तब आपको पवित्र आत्मा मिलता है। तब आप पवित्र आत्मा को ग्रहण कर सकते हो। पवित्र आत्मा आपको ट्रेन करता है, क्योंकि ये जीवन नया जीवन है। ये रास्ता दुनिया को नहीं मालूम है। दुनिया में इसका कोई टीचिंग नहीं है। जो लोग पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं वही लोग सिखा सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके साथ है। पवित्र आत्मा के जरिए आप सीख सकते हो। लेकिन जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, जो दुनिया के रीति से चलते हैं, उनको ये पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। पवित्र आत्मा के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके साथ नहीं है। पवित्र आत्मा उनके साथ है जो यीशु मसीह का चेला बनकर चलना चाहता हो, अपने मर्जी से, किसी और के डंडे मारने की वजह से नहीं, किसी और के लालच देने की वजह से नहीं, अपने मर्जी से, अपने दिल से, अपनी आत्मा से, अपने प्रेम से अगर आप यीशु मसीह का चेला बनकर चलना चाहते हो तो आप समर्पित करो, अपने आप को समर्पित करो। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके ऊपर आएगा। पवित्र आत्मा की संगति का आनंद आप ले सकते हो। पवित्र आत्मा आपके साथ अनंत काल तक रहेगा। पवित्र आत्मा आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। पवित्र आत्मा आपको वचनों से, यानी परमेश्वर के सिद्धांतों में से, परमेश्वर के सिस्टम में से चीजें निकालकर सिखाएंगे। आप उसको सीखते रहिएगा, आप यीशु मसीह को फॉलो करते रहिएगा। पवित्र आत्मा आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ये अनंत काल तक इस जीवन में और अनंत काल के जीवन में आपके साथ रहेगा। ये परमेश्वर का वादा है। दुनिया के लोग, यानी जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों समर्पित नहीं किया है, परमेश्वर के कामों में समर्पित नहीं किया है, वो लोग पवित्र आत्मा के बारे में कुछ जानते नहीं है। वो लोग पवित्र आत्मा के बारे में कुछ समझते नहीं है। क्योंकि वो लोग समझते नहीं है, आप पवित्र आत्मा को त्याग मत देना, क्योंकि इंसान का अहंकार और इंसान की बुद्धि का अहंकार इतना ज्यादा है। वो लोग कहने लगे हैं कि पवित्र आत्मा कुछ नहीं होता है, हम ऐसे ही चलेंगे। ये बहुत बड़ा धोखा है। पवित्र आत्मा के बगैर आप यीशु मसीह के साथ चल ही नहीं सकते हो। अगर आप पवित्र आत्मा के साथ नहीं चल रहे हो तो आप यीशु मसीह के साथ नहीं चल रहे हो। अगर आप यीशु मसीह के साथ नहीं चल रहे हो तो फिर आप खतरे में हो, क्योंकि आपको खुद को पता नहीं है कि आपको कौन चला रहा है। ये सब ध्यान में रखने वाली बातें हैं। ये सारी बातें पवित्र आत्मा सिखाते हैं। इस वक्त पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहे हैं। पवित्र आत्मा इस शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। इस मैसेज को अंत तक देखिए, आधा अभिषेक लेकर मत जाइएगा, अंत तक देखिएगा। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे।
इसकी गारंटी है। यूहन्ना के सुसमाचार 14वां अध्याय 22 से लेकर 27 तक पढ़ते हैं। जब यीशु मसीह ने कहा कि ये आत्मा दुनिया को नहीं मिलेगा लेकिन यीशु मसीह के चेलों के साथ रहेगा, तब उस यहूदा ने जो इस्करियोती न था, उसने कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट किया चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरे पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता है वो मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। ये बात मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें दे जाता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता हूँ। तुम्हारा मन ना घबराए न डरे। इन वचनों के जरिए यीशु मसीह किन किन रहस्यों का खुलासा कर रहे हैं, आइए समझते हैं। यहूदा इस्करियोती वो था जिन्होंने यीशु मसीह को धोखा दिया। एक और यहूदा है ग्रुप में, ये वो दूसरा वाला यहूदा है। तो जब उन्होंने पूछा यीशु मसीह से कि आप दुनिया को प्रकट क्यों नहीं होते हो, हमें क्यों प्रकट करोगे, एक सवाल था। तब यीशु मसीह ने साफ साफ उत्तर दिया कि जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं, जो लोग यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए चलते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचनों पर समर्पित होकर चलना, परमेश्वर के कामों के लिए समर्पित होकर चलना, परमेश्वर के वायदे वचनों को मानते हुए विश्वास करते हुए चलना, ऐसे चलने को यीशु मसीह के साथ चलना कहते हैं। और यीशु मसीह के साथ चलने का मतलब है यीशु मसीह की बातों को यानी परमेश्वर के वचनों को मानते हुए चलना। परमेश्वर के वचनों को मानते हुए चलने वाले लोग यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं। उन लोगों को परमेश्वर एक सहायक देगा। तो बार बार परमेश्वर अपने वचनों के जरिए बात बहुत ही क्लियर कर रहे हैं कि उन्हीं लोगों को पवित्र आत्मा देंगे, उन्हीं लोगों को सहायक देंगे जो परमेश्वर के वचनों के मुताबिक चलते हैं। क्या हम और आप अपने दम पर परमेश्वर के वचनों के मुताबिक चल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम और आप परमेश्वर के वचनों के मुताबिक तब चल सकते हैं जब हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होगा। यानी जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह आया। उस अनुग्रह को समझकर उस अनुग्रह के साथ चलना जरूरी है ताकि आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर चल सकते हो। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यानी पवित्र आत्मा हर रोज हर पल हमें कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं। जब हम पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं तो सबसे पहला काम पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं, चलो ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, इधर उधर हो लिए। नहीं 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 नहीं, ये तरीका नहीं है पवित्र आत्मा के साथ चलने का। पवित्र आत्मा के साथ चलने का तरीका ये है कि आप सीखते हुए चलोगे। अपने आप से पूछिए, आप क्या आप सीख रहे हो? इस YouTube चैनल को स्टार्ट करने का, शुरू करने का मकसद ही ये है पवित्र आत्मा का कि पवित्र आत्मा इस चैनल के जरिए मेरा इस्तेमाल करके आप लोगों को सिखाना चाहते हैं। जो पवित्र आत्मा मुझे सिखा रहे हैं वही चीज आपको भी सिखा रहे हैं इस चैनल के जरिए। आपको कैसे पता चलेगा कि आप पवित्र आत्मा के साथ चल रहे हो या नहीं चल रहे हो? आपको कैसे पता चलेगा कि कोई जो आपकी सहायता कर रहा है वो पवित्र आत्मा के साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? पवित्र आत्मा सिखाएंगे। पवित्र आत्मा ट्रेनर है। पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में एक कोच का काम करते हैं, एक ट्रेनर का काम करते हैं, एक काउंसलर का काम करते हैं। अगर हम सीखने के लिए तैयार हैं तो हम यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं। अगर हम सीखते नहीं हैं तो हम यीशु मसीह से प्रेम नहीं रखते। सिर्फ बोलने से कि मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूँ वो प्रेम नहीं है। यीशु मसीह चाहते हैं कि वो आपको सिखाए और आप सीखें।
क्योंकि ये जो रास्ता है, ये रास्ता दुनिया के रास्तों की तरह नहीं है, बिल्कुल अलग रास्ता है। तो इस अलग रास्ते पर आप कैसे चलोगे? अगर आप सीखोगे नहीं तो आप चल नहीं पाओगे। आप चलोगे नहीं तो आप फायदेमंद नहीं हो पाओगे। आप चलोगे नहीं तो परमेश्वर के कामों को पूरा नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर के कामों को आप पूरा नहीं कर पाएंगे तो आप फायदेमंद नहीं होंगे। परमेश्वर क्या काम कराना चाहते हैं आपके जीवन से? परमेश्वर आपके जीवन से वो काम कराना चाहता है जिससे आपका जीवन सफल हो, फलवंत हो। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं जो पवित्र आत्मा है वो सत्य की आत्मा है। एक है सत्य और एक है वास्तविकता। हर वास्तविकता सत्य नहीं है, मगर हर सत्य आपकी वास्तविकता बन सकती है। इसको ध्यान से सुनिए और समझिए। हर जो वास्तविक चीज जो आपको दुनिया में दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है, लेकिन हर वो सत्य आपकी वास्तविकता बन सकती है अगर आप पवित्र आत्मा जो सत्य की आत्मा है उनके साथ ट्रेन होकर, उनके साथ सीखते हुए जब आप चलेंगे तो आप इस सत्य को अपने जीवन की वास्तविकता में तब्दील कर सकते हो, बदल सकते हो। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। इस एक वाक्य का बहुत गहरा मतलब है। मुझे 10-11 साल हो गए हैं यीशु मसीह के साथ चलते चलते, पवित्र आत्मा के साथ चलते चलते, इस बात को समझने के लिए कि पवित्र आत्मा आपके साथ चलते चलते आपको सिखाता रहता है। इन 10-11 सालों में पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। पवित्र आत्मा अगर आपके साथ है तो आप शांति में चलोगे। किसकी शांति में? यीशु मसीह की शांति में। वो कहकर गए कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, अपनी शांति मैं तुम्हारे पास छोड़ जाता हूं। मेरी शांति उस तरह नहीं है जिस तरह दुनिया वाले तुम्हें शांति देते हैं, इसलिए घबराओ नहीं। अगर पवित्र आत्मा हमारे साथ है और हम पवित्र आत्मा के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, हम उनकी बातों को सीख रहे हैं, तो हमारे मन में झलझलाहट नहीं होगी, हमारे मन में घबराहट वास नहीं कर सकता है, डर हमारे मन में वास नहीं कर सकता है। सीखना पड़ेगा पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा आपको सिखाने के लिए आए हैं, आपको सीखना होगा। जब आप सीखेंगे तभी तो आपके मन में शांति होगी। अगर आप सीखेंगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप कंफ्यूजन में रहेंगे कि प्रभु इस वक्त मैं क्या करूं, इस फैसले को किस तरह लूं, ये मेरे साथ हो रहा है तो मैं क्या करूं। हजारों सवाल आपके मन में आएंगे और आपके मन में उन सवालों का जवाब नहीं है तो आप कंफ्यूज रहोगे, अशांत रहोगे, दुखी रहोगे, विचलित रहोगे, परेशान रहोगे। शांत कैसे रहोगे? इसलिए जब पवित्र आत्मा के साथ आप चलते हो, समझदारी के साथ, बुद्धि के साथ, ज्ञान के साथ, तब आप शांति में चलते हो। यूहन्ना के सुसमाचार 14वां अध्याय 29वां वाक्य में यीशु मसीह कहते हैं, और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया है कि जब वो हो जाएगा तो तुम विश्वास करो। यानी यीशु मसीह इस वाक्य के जरिए अपने चेलों से, यानी हमसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें पहले से ही बताऊंगा वो चीजें जो होने वाली है, ताकि जब वो हो जाए तुम्हें पता हो कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया है। और ये कैसे करेंगे? पवित्र आत्मा के जरिए। यूहन्ना के सुसमाचार 16वां अध्याय 12 से लेकर 14 वाक्य तक पढ़ेंगे। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यीशु मसीह अपने चेलों से 2000 साल पहले कह रहे थे, मेरे पास बहुत सी बातें हैं बताने के लिए, लेकिन अगर मैंने वो बातें अभी बता दी तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो कब बताएंगे, कब पता चलेगा? जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, जब सत्य की आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तो सारे सत्य के बारे में तुम्हें बताएगा, यानी सब सत्य के बारे में। यीशु मसीह ने कहा है कि मैं ही सत्य हूं। तो यीशु मसीह के जीवन काल में यीशु मसीह ने सारी बातें अपने चेलों को नहीं बताया, क्योंकि वो बता नहीं सके, उनके पास उतना समय नहीं था। हर बात हर वक्त नहीं बता सकते हो। कभी कभी हम लोग जो बातें बताते हैं, सुनने वाला तैयार नहीं होता है उस बात को हजम करने के लिए।
इसलिए वो जब तक परिपक्वता में नहीं आता है, जब तक वो मैच्योर नहीं होता है, वो बातें उनसे आप कह नहीं सकते हो। लेकिन अगर उनमें वो मैच्योरिटी आ गई है, तब आप वो बात उनसे कह सकते हो और वो उस बात को हजम कर लेंगे। वरना उस बात से उनको तकलीफ हो सकती है, उनको दुख हो सकता है, उनको गुस्सा आ सकता है, उनको अविश्वास हो सकता है। इसलिए समय देखकर बात कीजिए। यीशु मसीह बुद्धि से परिपूर्ण थे, समझदारी से परिपूर्ण थे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, परमेश्वर के ज्ञान से परिपूर्ण थे, क्योंकि परमेश्वर के वचन है। यीशु मसीह कहते हैं कि अभी जो बातें मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, अगर मैं बताऊं तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, जब पवित्र आत्मा आएगा, यानी सत्य की आत्मा जब आएगा, सारा सत्य तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा का आने का इंतजार करो। चेलों से कहकर गए, हमारे लिए वो इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि पवित्र आत्मा आ चुके हैं। सत्य की आत्मा जो आपको सच सच बताएगा कि क्या माहौल चल रहा है, इस वक्त क्या परिस्थिति है, इस वक्त हमारी मनस्थिति क्या है वो भी बताते हैं, हालातों की स्थिति क्या है वो भी हमें बताएंगे, सच सच बताएंगे। कभी कभी क्या है, हम लोग भ्रम में जीते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ सही है, हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, हमें लगता है जो हम सोच रहे हैं वो सही है, हमें लगता है कि जो फैसले हम लेते हैं सही है, जो हमें लगता है कि जो हमें समझ में आ रहा है वो ही सत्य है। लेकिन बहुत बार ऐसी सोच हमें धोखे में डालती है। जब सत्य पता चलेगा तो आप धोखे से बाहर आ जाओगे। इस पूरे सृष्टि में एक ऐसी शक्ति काम कर रही है जो मनुष्य जाति को धोखे में रखना चाहती है, और वो शक्ति का नाम है शैतान। अंधकार की शक्तियों का इस्तेमाल करके मनुष्य जाति को धोखे में रखना चाहती है। क्यों? धोखे में रखेंगे तो आप उनके गुलाम बने रहोगे। लेकिन अगर सत्य पता चला, आप सत्य के साथ हो लिए, तो आप छूट जाओगे, आप आजाद हो जाओगे। क्योंकि यीशु मसीह कहकर गए हैं कि सत्य तुम्हें आजाद करता है। सत्य को जानो। सत्य को जानना इतना आसान नहीं है। सत्य को जानकर सत्य के साथ चलना भी इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपके साथ पवित्र आत्मा की शक्ति है, जो सत्य की शक्ति है, तो आप इस सत्य के रास्ते पर चल सकते हो। शक्ति के बगैर आप कैसे चलोगे? पावर के बगैर आप काम कैसे करोगे? एक सेकंड में अंधकार की शक्तियां उड़ा देंगे। इसलिए शक्ति का होना जरूरी है। यीशु मसीह इसीलिए कहकर गए हैं कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम्हें शक्ति मिलेगी, तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा। क्यों मिलेगा? परमेश्वर के कामों को करने के लिए। परमेश्वर टाइम पास करने के लिए किसी को ये सामर्थ्य नहीं देंगे। जो लोग परमेश्वर के कामों को करना नहीं चाहते हैं, उनको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। जिन लोगों के पास पवित्र आत्मा नहीं है, उनके पास शक्ति नहीं है। परमेश्वर ने आपके लिए योजनाएं बना रखी है। तो जब हम परमेश्वर की योजनाओं पर चलना चाहते हैं, तब हमें पवित्र आत्मा दिया जाता है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वही लोग परमेश्वर की योजनाओं में चल सकते हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों को परमेश्वर ने आजाद किया है परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने के लिए। वो परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए, आपके भलाई के लिए। इन योजनाओं को पूरा करने के लिए आपको पवित्र आत्मा की संगति की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा के संगति के बगैर परमेश्वर की योजनाएं आपके जीवन में पूरी नहीं होगी। इसलिए पवित्र आत्मा का साथ होना बहुत जरूरी है। इसलिए यीशु मसीह ने यह वरदान हमें दिया है। यीशु मसीह धन्य है। परमेश्वर की महिमा हो, धन्यवाद करो परमेश्वर का कि परमेश्वर ने ऐसी शक्तिशाली आत्मा हर एक को दी है, ताकि हम सब अपने अपने जीवन में कामयाब हो जाए। पवित्र आत्मा खुद से कुछ नहीं बोलता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा है। परमेश्वर जो बोलेंगे वो हमें सुनाएंगे। जब परमेश्वर बोलेंगे तब पवित्र आत्मा हमें बताएंगे। उस हिसाब से हमें चलना है। यानी पवित्र आत्मा से जो भी आप सुन रहे हो, वो परमेश्वर की वाणी है। परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन पवित्र आत्मा आपको याद दिलाते रहेंगे। परमेश्वर के वचनों के साथ समय बिताने का मतलब है यीशु मसीह के साथ समय बिताना, पवित्र आत्मा के साथ समय बिताना। पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर के वचनों में से निकालकर, परमेश्वर की बोली हुई बातों में से निकालकर सिखाएंगे, समझाएंगे और याद कराएंगे और चलाएंगे।
और इस वक्त परमेश्वर स्वर्ग से हमारे जीवन के लिए क्या बोल रहे हैं वो भी पवित्र आत्मा को सुनाई देता है, और पवित्र आत्मा हमें आकर बताएंगे कि परमेश्वर इस वक्त तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं। इसको समझाएंगे, परमेश्वर ने जो बोला है उसको मैं कैसे मान लूं और कैसे उस मान्यता को अपना विश्वास बनाऊं और कैसे उस मार्ग पे चलूं। ये सब पवित्र आत्मा के बगैर आप नहीं कर सकते हो। पवित्र आत्मा का जीवन में होना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं जानते हो कि आप पवित्र आत्मा से कैसे चलें, तो आपके जो अगवा हैं, आपके जो लीडर्स हैं, जो पवित्र आत्मा से भरकर चलते हैं, उनके साथ जाकर सीखिए, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके जरिए आपको सिखाएंगे। उन लोगों से सीखिए जो पवित्र आत्मा से भरकर चल रहे हैं। जो पवित्र आत्मा से भरकर नहीं चल रहे हैं वो आपको कुछ कुछ बातें सिखा सकते हैं जो उनको समझ में आया, जो बुद्धि के मुताबिक उनको समझ में आया, लेकिन जो सत्य है, सृष्टि के रचयिता के सिस्टम का जो सत्य है वो सिर्फ पवित्र आत्मा जानता है, बाकी कोई नहीं जानता। पवित्र आत्मा आपको सिखाएंगे, आने वाली बातें तुम्हें बताएंगे, यानी आपके जीवन में जो होने वाला है उसके बारे में भी पवित्र आत्मा आपको बताएंगे। पवित्र आत्मा को कैसे पता चलेगा? क्योंकि पवित्र आत्मा को दिख रहा है कि आने वाला समय क्या लेकर आ रहा है, किस तरह का चैलेंज लेकर आ रहा है, किस तरह की रुकावट लेकर आ रहा है, किस तरह की बेदारी लेकर आ रहा है, किस तरह की जीत लेकर आ रहा है। सारी बातें पवित्र आत्मा को पता है, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा है और परमेश्वर जानते हैं आपके भविष्य में क्या आ रहा है। आम लोगों को भविष्य के बारे में कुछ नहीं पता है। पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, सत्य की आत्मा सत्य बताएंगे कि सच में भविष्य में क्या आ रहा है। जब आपको पता चलेगा कि आपके भविष्य में क्या आ रहा है तो उस भविष्य की तैयारी आप अभी से कर सकते हो। पिता परमेश्वर ने यूसुफ को बताया था कि मिस्र में 7 सालों तक बहुत सारा अनाज उगेगा और उसके बाद आने वाले 7 सालों में पूरी तरह से सूखा होगा। तो यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ ने मिस्र के राजा को बताया, हे राजा, आने वाले 7 सालों में मिस्र में बहुतायत अनाज उगेगा, लेकिन उसके बाद जो 7 साल है उसमें बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा, अनाज बिल्कुल नहीं उगेगा, चारों तरफ हाहाकार मचेगा। तो क्या किया उन्होंने? यूसुफ को सारा दारो मदार दे दिया कि यूसुफ तुम संभालो इस मामले को। यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया उस देश का और सारे अनाज को बहुत ही सही तरीके से स्टोर कर दिया, सारे अनाज को बहुत ही सही तरीके से राशन कर दिया और आने वाले 7 साल का जो सूखा है उसके लिए अनाज भर भर कर रख दिया। क्या हुआ? मिस्र अमीर हो गया। परमेश्वर जो आपको इंफॉर्मेशन देता है उससे आप कामयाब हो जाओगे। मिस्र के पास इतना धन धान्य था कि आसपास के लोग सब मिस्र से खरीदने आए। जब शॉर्टेज होता है तब अच्छे दामों में आपके माल बिक जाते हैं। परमेश्वर आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे कि आने वाले समय में आप ये सीख लो, ये समझ लो, इसकी तैयारी कर लो, क्योंकि आने वाले समय में इसका इस्तेमाल होगा। अगर आपने सही समय पर सीख लिया, समझ लिया, कर लिया, तो आने वाले समय में आप उस चीज का फायदा उठा सकते हो। पवित्र आत्मा जो भी करता है परमेश्वर की महिमा के लिए करता है, यीशु मसीह की महिमा के लिए करता है। पवित्र आत्मा आपकी महिमा के लिए कुछ नहीं करेंगे। जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए काम करते हो तब आप महिमा में उठा लिए जाओगे। किसकी महिमा में उठा लिए जाओगे? परमेश्वर की महिमा में उठा लिए जाओगे। यानी अगर परमेश्वर ने मुझे अपने महिमा में उठाया तो लोगों को तो मैं ही दिखाई दूंगा, परमेश्वर थोड़ी दिखाई देंगे, तो मेरा नाम तो हो ही रहा है। उसी तरह परमेश्वर जब आपको उनकी महिमा में उठाएंगे तो लोग आप ही को देखेंगे, लेकिन आपको पता होगा कि ये परमेश्वर की महिमा है, तो आप परमेश्वर को महिमा दीजिए। मेरे जीवन से जो भी परमेश्वर अच्छे काम करते हैं, मैं सबसे पहले पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को और पवित्र आत्मा को महिमा देता हूं। जब लोग मुझे धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना के लिए धन्यवाद करते हैं, मैंने प्रार्थना किया, उनके जीवन में परमेश्वर ने बड़ा कार्य किया, उनके जीवन में गवाही आई, तो वो मुझसे धन्यवाद करते हैं। वो सारे धन्यवाद को मैं प्रार्थना के समय परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर देता हूं। सारी महिमा परमेश्वर की हो। ये जो मैं आपसे बोल रहा हूं ये भी परमेश्वर की महिमा है, ये मेरी महिमा नहीं है। लोग मुझे देखते हैं, लोग मेरे बारे में जानते हैं, लेकिन ये मेरी महिमा नहीं है, ये परमेश्वर की महिमा है।
इसलिए पवित्र आत्मा हमेशा प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की महिमा के लिए आपके साथ काम करेंगे। करते रहिए, क्योंकि प्रभु की महिमा के लिए आप अगर काम करते रहोगे तो आप प्रभु की महिमा में उठा लिए जाओगे, यानी आपके जीवन का स्तर उठता जाएगा, आप अपने जीवन में कामयाब हो जाओगे। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा और उनके वचनों के जरिए आज हमें पता है, यीशु मसीह ये कहकर गए हैं कि जो काम मैं करता हूं वो तुम भी कर पाओगे, और जो मैंने नहीं किया है वो भी तुम करोगे, यानी तुम और भी बड़े बड़े काम करोगे। कैसे करोगे? पवित्र आत्मा के साथ मिलकर ही हम ये काम कर सकते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार 14वां अध्याय 11 और 12 वाक्यों को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह ये कहकर गए हैं अपने चेलों से, यानी हमसे, जो काम मैंने किया है वो तुम भी कर सकते हो, तुम करोगे। उतना ही नहीं, जो मैंने नहीं किया है, यानी मुझसे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। कैसे करेंगे? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के जरिए करेंगे। पवित्र आत्मा कौन है? पिता परमेश्वर की आत्मा है, यीशु मसीह की आत्मा है। उस सामर्थ्य के साथ हम वो काम करेंगे जो यीशु मसीह ने भी नहीं किया है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के जरिए हमसे वो काम करवाएंगे, पिता परमेश्वर की महिमा के लिए। यशायाह की पुस्तक 11वां अध्याय 2 वाक्य। और यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरेगी। किस पर ठहरेगी? यीशु मसीह पर ठहरेगी। ये किसने लिखा है? यशायाह नबी ने लिखा है 700-800 साल पहले। किसके पहले? यीशु मसीह के पैदा होने से 700-800 साल पहले। किसने बताया यशायाह नबी को ये बात? परमेश्वर का वचन आया। परमेश्वर का वचन कौन है? आज हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन यहोशुआ मसीहा है, यानी यहोशुआ मसीहा पैदा होने से पहले आत्मा में आकर यशायाह नबी को ये बात बताया। क्या बात है ये? जब यहोशुआ मसीहा पैदा होंगे, पवित्र आत्मा से भरकर चलेंगे, तो क्या होगा? हम सब जानते हैं कि जब यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, तब स्वर्ग खुला था, आसमान खुला था, और वहां से पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर आए और यीशु मसीह के साथ रहे। वही पवित्र आत्मा जिन्होंने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया था, वही पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह के साथ चलते रहे, वही पवित्र आत्मा आपके साथ चलेंगे। जब यीशु मसीह पर यहोवा की आत्मा उतर आए, बुद्धि लेकर आए, बुद्धि की आत्मा, समझदारी की आत्मा साथ आ गए, युक्ति की आत्मा यानी काउंसिल की आत्मा, अच्छी युक्ति, अच्छा काउंसिल की आत्मा, और पराक्रम की आत्मा यानी बड़े बड़े कामों को करने की जो क्षमता है वो देने वाली आत्मा, वो भी पवित्र आत्मा के साथ आ गए। परमेश्वर से भय की आत्मा यानी परमेश्वर से प्रेम कर पाने की जो शक्ति है, वो शक्ति देने वाली आत्मा भी पवित्र आत्मा के साथ उनके ऊपर आ गए। जिस तरह यीशु मसीह के ऊपर ये सारी चीजें आ गई, उसी तरह यीशु मसीह हमसे वादा करके गए, जब पवित्र आत्मा आएंगे तो तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा। किस चीज का सामर्थ्य? बुद्धि का सामर्थ्य। किसकी बुद्धि? पिता परमेश्वर की बुद्धि, ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर की बुद्धि, ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर की समझदारी, ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को करने की शक्ति आपको मिलेगी। पराक्रम की शक्ति, वो शक्ति परमेश्वर की शक्ति है, वो शक्ति आपको मिलेगी जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके ऊपर आएगा, तब आपको ये सारी शक्तियां मिलेगी। परमेश्वर का भय यानी परमेश्वर के साथ प्रेम में चलने का रास्ता, तरीका, बुद्धि, समझदारी, विवेक, ये सब आपको मिलेगा। जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर नहीं चल रहे हैं, वो परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाते हैं। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो पवित्र आत्मा से भरकर चलने वाले लोग हैं। अगर आप पवित्र आत्मा से भरकर चलेंगे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर चलेंगे, तो परमेश्वर से प्रेम करते हुए चलोगे। परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब है परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करना, परमेश्वर के वचनों के मुताबिक अपने जीवन को जीना, और ये सब आप पवित्र आत्मा के बगैर नहीं कर सकते हो। परमेश्वर का वचन जब मनुष्य का रूप ले लिया, तो वो कैसे कर पाए वो बड़े बड़े काम? वो इसलिए कर पाए क्योंकि उनके ऊपर पवित्र आत्मा आ गए। उसी तरह यीशु मसीह कहकर गए कि ये पवित्र आत्मा जो मेरे ऊपर था वो तुम्हारे ऊपर भी आएगा अगर तुम विश्वास करोगे
तो और वही पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह के साथ बड़े बड़े काम कर रहे थे, वही हमारे साथ रहकर परमेश्वर की महिमा के लिए बड़े बड़े काम करेंगे। है ना ये सुसमाचार, है ना ये गुड न्यूज। आज पेंतकोस्त के दिन इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए और अपने मन में बसा लीजिए। इस वीडियो को 10 बार देखना, 10 बार देखिए। जब तक बात समझ में नहीं आती आप इसको देखते रहिए, सुनते रहिए और इस बात को मन में बसा लीजिए और उस रास्ते पर अपना काम करना शुरू कर दीजिए और पवित्र आत्मा से भर कर चलिए। आप इस दुनिया में विजय होंगे, अनंत जीवन में भी आप कामयाबी के साथ चलोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर की आत्मा आपके साथ चलेंगे। बुद्धि की कमी नहीं होगी, समझदारी की कमी नहीं होगी, ज्ञान की कमी नहीं होगी, भरपूर बुद्धि होगी, भरपूर समझदारी होगी, भरपूर ज्ञान होगा, भरपूर हिम्मत होगी, भरपूर शक्ति होगी बड़े बड़े कामों को करने के लिए। और परमेश्वर से प्रेम करने के लिए जो अनुग्रह चाहिए वो भी बहुतायत में होगा। परमेश्वर से प्रेम करते रह सकते हो। आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, इस खुलासों के लिए, इस रहस्यमय बातों को आप तक पहुंचाने के लिए। पवित्र आत्मा का धन्यवाद करिए, प्रभु यीशुआ मसीहा का धन्यवाद करें, पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस वक्त जो इस वीडियो को देख रहा है उनके जीवन को सामर्थ्य से भरिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक हो, पवित्र आत्मा और अग्नि से बपतिस्मा दीजिए, रिसीव कीजिए। पवित्र आत्मा और अग्नि का बपतिस्मा रिसीव कीजिए। भर जाइए, भर जाइए, पवित्र आत्मा से भर जाइए। एक नया अभिषेक, एक फ्रेश अनॉइंटिंग दीजिए प्रभु, एक फ्रेश अनॉइंटिंग दीजिए पिता परमेश्वर। इस वक्त जो आपका बच्चा इस वीडियो में मेरे साथ प्रार्थना में, उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके कलीसिया में एक फ्रेश अनॉइंटिंग दीजिए पिता परमेश्वर। एक नया फ्रेश, एक ताजा अभिषेक हो, एक ताजा अभिषेक हो, पवित्र आत्मा का अभिषेक हो, पवित्र आत्मा के अग्नि का अभिषेक हो। आपके इस बच्चे के जीवन में, उनके परिवार के जीवन में इतना सामर्थ्य उंडेलिए ताकि वो जिन जिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं उन सारी परिस्थितियों से उनको विजय प्राप्त हो, वो विजय में चले, वो जीतते हुए चले प्रभु। अंधकार की शक्तियां आपके जीवन को छोड़कर जा चुकी है। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, आपके परिवार को छू रहा है, आपके बुद्धि को, आपके मनस्थिति को, आपके परिस्थितियों को, आपके आर्थिक स्थितियों को, आपके पारिवारिक स्थितियों को, आपके विचारों की स्थितियों को, सबको 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 छू रहा है। जब पवित्र आत्मा छुएगा तो वहां कुछ होगा, वहां कुछ ऐसा कर रहा है परमेश्वर की, कुछ तो हो रहा है, वहां पर अद्भुत कार्य हो रहा है, पराक्रमी कार्य हो रहा है आपके जीवन में। इसको ग्रहण करें, इसको ग्रहण करें विश्वास के साथ। जब आप इसको ग्रहण करते हो तो ये वचन आपका हुआ, आपके जीवन में प्रकट हो रहा है। इस वक्त जो भी इस वीडियो को सुनेगा, जो भी इस वीडियो को देखेगा, जो भी इस बात को पूरा सुन लेगा, उनके ऊपर बड़ा अभिषेक आएगा, बड़ा आशीष आएगा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस वचन को सुनते सुनते प्रभु आपने जो आशीष उंडेला है, जो अभिषेक उंडेला है, जो वरदान दिया है, जो छुटकारा दिया है अपने लोगों को, उन सभी वरदानों को यीशु मसीह के पवित्र लहू में सील करते हैं और यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।